हेलो एवरीवन। आज है 21 अप्रैल 2026। एक्चुअली रात के 12:30 बज रहे हैं। तो फिर आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 20 अप्रैल का। तो हमने कल जो एनालिसिस किया था वो हमने बहुत डिटेल में किया था। आज हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कल फर्स्ट वीडियो था तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। बट हम यहाँ पे बहुत ही क्विक में जाएंगे। एंड सेकंड हम ये भी देखेंगे कल जो एनालाइज किया गया था आज के लिए वो कितना वैलिड था। ठीक है। सो मैंने दोनों शीट खोल ली है। 21 अप्रैल की भी खोल ली है एंड 19 अप्रैल इज़ बेसिक। ये जो डेट आती है नो, दिस इज़ बेसिकली द डेट एंड टाइम जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ इसका। ठीक है। जब मैंने इसका एनालिसिस किया था तो इट वॉज 21 अप्रैल। इसका मतलब मैंने एक्चुअली मैं 20 अप्रैल का किया था बट किया 21 अप्रैल को। ठीक है। सो आज भी हमने मार्केट देखा है, ये इंडेक्सेस आज भी बेयरिश है, कल भी बेयरिश ही थे। ठीक है। देन उसके बाद ये मैं इसमें आती हूँ सीधे जो हॉट स्टॉक्स एंड वीक स्टॉक्स थे। ठीक है। तो इसमें आज आए हैं हमारे सीजी पावर, बजाज ऑटो, डेटा पैटर्न्स, आईआर भी ऊपर आया है। जो कल था उसमें जो हॉट एंड वीक में थे डेटा पैटर्न्स, आईआर भी, एंजल वन, ओके सभी हैं। एंजल वन जो है वो हट के भी आज के बॉटम स्टॉक में चला गया। ठीक है। मतलब कल का जो टॉप 10 स्टॉक में था मेरे, आज वो बॉटम 10 स्टॉक पे। ओके हम देख लेंगे। मतलब इसका सिग्नल जो है अभी भी बुलिश ही आ रहा है बट आज इसने जो है वीक परफॉर्मेंसेस दी हैं। वो हम देखेंगे क्यों किया है इन्होंने ऐसा। बायसनेस अब इसका न्यूट्रल हो गया है, इसका ये भी न्यूट्रल हो गया है। आज इसमें मूवमेंट आया ही नहीं है लेकिन अभी भी ये ओवरबॉट वाली सिचुएशन में है। कल ओवरबॉट एंजल वन कल भी RSI वॉज एन ओवरबॉट सिचुएशन। तो इससे एक चीज़ क्या क्लियर हो रही है, मार्केट अभी भी इसका बुलिश है, मतलब ट्रेंड जो है इसका अभी भी बुलिश है। एंजल वन अभी भी ऊपर जाएगा बट कल हमने डिस्कस किया था कि ओवरबॉट सिचुएशन में कंसोलिडेशन आएगा। ठीक है। तो वो चीज़ आज थोड़ा सा इसको सही होते हुए दिख रहा है कि एंजल वन ने आज कोई मूवमेंट नहीं दी है तो हमें कंसोलिडेशन थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन अभी भी ये ओवरबॉट ही है। सो सीजी पावर जो था कल मेरे बॉटम टॉप स्टॉक में ही था। तो कल इसकी 9th पोजीशन पे था। ठीक है। कल इसने क्या पोजीशन किया था, 2.5% का मूवमेंट दिया था, 74 ओवरबॉट सिचुएशन ये भी था, बुलिश था, स्विंग भी बुलिश था, न्यूट्रल था, ये कल का था। ठीक है। तो आज सीजी पावर ने क्या किया है, ये निगेटिव में क्लोज हुआ है एंड ओके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आज निगेटिव में क्लोज हुआ है लेकिन और RSI भी इसका डिक्लाइन हुआ है। तो ये हॉट स्टॉक में क्यों है, यानी इसके कुछ और सिग्नल्स आए हैं जो कि बहुत शायद वॉल्यूम का सिग्नल आया है क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग इसको नंबर 1 पे रखा है तो इसका देखना पड़ेगा कि क्यों आए हैं। देन बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो मेरा yesterday was not even on the list and आज बजाज ऑटो इज देयर। मार्केट इसने क्लोज दिया है, स्विंग इज बियरिश एंड ये न्यूट्रल आया है इसका हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं इसके। ओके। देन डेटा पैटर्न्स कल भी था, यस कल भी था, आज भी है टॉप 10 स्टॉक में। ठीक है। लेकिन आज ये रेंज में इसको देखने को मिला है, ये आज बुलिश नहीं था, इट वाज इन रेंज। ठीक है। तो हम इनको पहले देख लेते हैं, सीजी पावर, बजाज ऑटो, डेटा पैटर्न्स, इनको देखते हैं हम क्या सीन है इनका। स्टॉक समरी में जाते हैं। ओके तो सीजी पावर स्टॉक, सीजी पावर दिस तो ओके 5 डेज़ में अगेन ये 5.33%। आज इसने गलत कम दिया है बट 5 डेज़ में इसका मूवमेंट्स अच्छा था। MACD इज़ बुलिश और सुपर ट्रेंड इज़ ऑल्सो बुलिश, स्विंग इज़ बुलिश, MA इज़ ऑल्सो अलाइंड। ठीक है। सो मतलब जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से अगर आप देखो 69.1 देखो एल्गोरिदम ने उसको न्यूट्रल कर दिया है बट 70 में हम उसको ओवरबॉट रखते हैं तो इसीलिए ये। लेकिन बाकी का सारा चीज़ें अगर PCR को नहीं देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें इसका बहुत अच्छा है एंड अभी भी ये बुलिश ट्रेंड ही शो कर रहा है। एंड जो कल का स्टॉक समरी था सीजी पावर कल भी बुलिश ही शो कर रहा था। ठीक है। बट कल ओवरबॉट वाले सिचुएशन में था, आज भी ओवरबॉट ही है लगभग। ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा नीचे आया है एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हो रहा है। देखो आज इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखे क्योंकि हमें पता है कि ये ओवरबॉट सिचुएशन में है। ठीक है। बजाज ऑटो में आज क्या सीन देखने को मिला है, 5 डेज से ये निगेटिव में है, RSI न्यूट्रल है। ओके। लेकिन 69.2 है, दैट इज़
बुलिश बुलिश स्विंग इसका बेयरिश आया है, मतलब ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन कल इसमें आ रहा है कि कल ये शायद इसको न्यूट्रल जहाँ तक रहेगा। तो बजाज ऑटो में अगर हम देखें कल क्या सीन था, दिस वॉज बजाज ऑटो। कल ये ओवरबॉट वाली सिचुएशन में था। कल इसका RSI 73.5 था, आज इसका RSI 69.2 है, मतलब कि धीरे धीरे इसका पोजीशन ओवरबॉट से नीचे आ रहा है। मतलब जो बिग ट्रेडर्स है जिन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखे थे वो थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है उसको, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा नीचे आने के इसके चांसेस हैं, थोड़ा सा इसका स्विंग जो है बेयरिश आएगा। तो ये चीज़ हमारी एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि जहाँ पे हम लोगों ने कल ओवरबॉट देखा था वहाँ पे आज हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। दिस इज़ अ सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। और येस्टरडे, ठीक है, बजाज ऑटो ने कल बोला था कि ये आज न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, टुमारोज वाइज इसका न्यूट्रल आया था। एंड आज इसने देखो कुछ भी मूवमेंट्स नहीं दिए हैं, लेकिन अब इसका धीरे धीरे जो है ना बुलिश पैटर्न बन रहा है। या तो इसका कुछ तो रीज़न है कि ये नंबर 1 स्टॉक पर आया है, वो हम देखेंगे कि सिग्नल की वजह से आया है। देन थर्ड इज़ द डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स ने आज भी फ्लैट ही दिया है, RSI इसका भी न्यूट्रल में हो गया है। तो डेटा पैटर्न्स येस्टरडे, डेटा पैटर्न्स वाज इन yesterday it was 63.3 डेटा पैटर्न्स, बट आज इट इज़ 65.9। मतलब इसका RSI बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें पोजीशंस ऊपर जा रही हैं। लेकिन इसमें हम अच्छा खासा खरीदा हुआ तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर ओवरबॉट का सिचुएशन इसमें आने वाला है। तो ये भी बुलिश है, रेंज बुलिश, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ IRB में हमने कल क्या देखा था? IRB में हमने कल देखा था आज का बायसेंस बुलिश दिखाया था इसने, एंड ये न्यूट्रल में था, ठीक है, कल। तो आज IRB जो है आज भी न्यूट्रल में ही है 60.7 के साथ। तो इसका RSI गिर रहा है, मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इसकी पोजीशन जो है थोड़ा सा सेल हो रही है, तो ये थोड़ा सा सेटल हो रहा है, ठीक है। बाद में ये रिकवरी देगा, ठीक है। 0.4 बाकी हर चीज़ इसकी बुलिश है। IRB ने कल बुलिश का सिग्नल दिया है, ठीक है, और कल भी बुलिश का सिग्नल दिया था और आज भी बुलिश का सिग्नल ही दिया, तो इट इज़ कंटिन्यूड, ठीक है। तो एक्सिस बैंक ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया है आज, और कल किस में था? लेट्स सी, एक्सिस बैंक कल भी ओवरबॉट में था 75.3 के साथ, और आज इसका RSI थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा समरी है, बट अभी हम हर एक स्टॉक का उठाएंगे, ठीक है। हॉट एंड वीक हो गया, सन फार्मा है आज आपके, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन, ये सब आपके टॉप बॉटम 10 वीक्स स्टॉक्स में आ रहे हैं। देन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये इसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बेसिकली मेरे लिए एक डेटा है, मैं उसको क्या ही रीड करूँ, क्योंकि जब ये मेरे को पूरा रीड करके मेरा एल्गोरिथम मुझे पोजीशंस दे देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इट इज़ एन इनपुट फॉर माई एल्गोरिथम, बट अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मेरे सपोर्ट हाई, सपोर्ट लो, रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टेंस लो बन रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम पेन जो मैंने कल एक्सप्लेन की ही था, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैंने कोड में कुछ चेंजेस करे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चेंजेस करें, क्योंकि मुझे कुछ फ्लॉज दिख रहे थे। सो दिस इज़ टुडेज़ एनालिसिस। कल हमने देखा था इंटरडे में मोस्टली जो मेरे स्टॉक्स थे वो सब अबव वीवैप क्लोज हुए थे, और आज मोस्टली बिलो वीवैप क्लोज हुए हैं, ठीक है। आज मार्केट जो है फ्लैट ओपन भी हुआ है, एंड आज ज़्यादा मार्केट, मतलब आज का मार्केट देखा जाए तो थोड़ा बहुत सोया सा है कि गैप नहीं था ज़्यादा, मूवमेंट भी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। और हम देख लेते हैं ऑप्शन एनालिसिस, ठीक है। अनयूजुअल एक्टिविटी भी आज कहीं देखने को नहीं मिली। अनयूजुअल एक्टिविटी हमें बस ICICI बैंक में देखने को मिली है, वो अभी जो हम स्टॉक्स के एनालिसिस में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है इसमें, ठीक है। देन टुमारोज आउटलुक, अभी हम ये देख रहे हैं RSI इज़ नियर ओवरबॉट, सब आज भी ओवरबॉट, मतलब ये जो भी इससे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो स्टॉक्स हैं बेसिकली हमारे ओवरबॉट सिचुएशन में, मतलब हमारा पूरा मार्केट ही ओवरबॉट चल रहा है अभी, एक्सेप्ट सन फार्मा को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये ओवर सोल्ड कंडीशन में है, तो यहाँ पे बाउंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मार्केट जो है बुलिश है, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सुपर ट्रेंड बियरिश है, ट्रेंड डाउन जा रहा है,
RSI ओवरसोल्ड है, बाउंस यहाँ पे मिलने को मतलब देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं स्टॉक्स में। ओके, नो दिस इज नॉट ठीक है। तो सबसे पहले किसका देखेंगे? लेट्स ओपन विद बजाज ऑटो एनालिसिस आज का। सो क्या है बजाज ऑटो में? हाँ, मैंने क्या चेंज करा है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। पहले कल क्या हो रहा था, मेरे जहाँ पे स्पॉट का एंट्री आ रहा था उसी प्लेस पे मेरे ऑप्शंस भी एंट्री ले रहे थे। ठीक है, जबकि ऑप्शंस की एंट्री नहीं आ रही थी, फिर भी वो ले रहा था। एंड ओके, मैंने उस चीज़ को कंसिडर किया क्योंकि मैं पोजीशंस ट्रेड्स वर ओके वो भी मैं दिखाऊंगी कैसा ट्रेड रिपोर्ट्स जनरेट हुआ है कल के एनालिसिस के बाद। जो मतलब कल एनालिसिस किया था उसके बेसिस में जो आज ट्रेड्स लिए गए थे मार्केट में, तो उसका क्या रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, बजाज ऑटो में अगर हम देखते हैं तो बजाज ऑटो में कोई भी ट्रेड नहीं है, न्यूट्रल, देयर इज़ नो ट्रेड। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा बहुत ठीक किया है। ठीक है, इसमें कि अभी ट्रेड करना है एंट्री। और इसमें भी कल क्या हो रहा था कि जैसे ओवरबॉट सिचुएशन है एंड रिकमेंडेशन वॉज गिवन कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिकॉज द मार्केट इज़ इन ओवरबॉट सिचुएशन, RSI बहुत हाई है, सो वेट। बट स्टॉक्स में एंट्रीज आ रही थी, ऑप्शंस में लिखा था कि एंट्री नहीं करनी है, पर स्टॉक्स में लिख दिया था कि एंट्री करनी है क्योंकि स्टॉक्स में कोई एक्सपायरी वाला सीन नहीं होता। इट्स फॉर बेसिकली मीडियम टू लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में भी 1 दिन से तो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, जिसमें हम उसको लेते हैं, मतलब मीडियम रेंज में तो आ ही जाता है। तो इसकी एंट्रीज आ रही थी, तो फिर मैंने वो चीज़ ठीक की कि नहीं, अगर ओवरबॉट सिचुएशन है या फिर करेक्शन देखने को मिल सकता है या फिर स्विंग आ सकता है, तो फिर हम क्यों अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनाएं, हम क्यों शॉर्ट पोजीशन बनाएं। ठीक है, अगर वेट करने को बोला है तो हम स्टॉक्स में भी वेट करेंगे, हम ऑप्शंस में भी वेट करेंगे। तो यहाँ पे बजाज ऑटो में तो जैसे कि अभी वाला सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें अब आ गया है, ऐसा हम लोगों ने पिछली बार स्टॉक्स में नहीं देखा था। सो एंट्री इज कंडीशनल और RSI ओवरबॉट है। ठीक है, तो दैट्स वाई नो एंट्रीज। ठीक है, सुपर ट्रेंड बुलिश है और बुलिश ट्रेंड है, बट लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शंस में अलग पोजीशंस बनेंगी एंड स्टॉक्स में अलग पोजीशन बनेगी। ठीक है, उस हिसाब से EMA तो बुलिश है, सुपर ट्रेंड भी बुलिश है, बट ये और ये रिवर्सल के चांसेस हैं, इसलिए अभी आप वेटिंग एंड लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर्स अभी बन रहे हैं। तो इसका मतलब अभी रिवर्सल इसमें चल रहा है। ठीक है, तो अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है इसमें। ओके, स्टॉप लॉस इज बिलो एंट्री, लॉन्ग ट्रेड है। ठीक है, तो हम इसके सीधे ऑप्शन सेटअप में जाते हैं या फिर ट्रेंड स्ट्रक्चर ये तो वहाँ पे हम लोग ने पूरा वो देख ही लिया है, समरी दीज। तो ऑप्शन सेटअप में सीधे आ जाता है कि ऑप्शन जो है बाय पुट आ रहा है, क्यों हमारा लोअर हाई और लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है जिसकी वजह से पुट का रिकमेंडेशन है, तो हमें ट्रेड लेना है। यस, एंटर टुमारो ओपन, तो कल खुलते ही मार्केट हमें पुट बाय करना है। सो दैट इज़ द ट्रेड गिवन। प्राइमरी स्ट्राइक इज 9600। ठीक है, अगर मार्केट 9676 से 9744 के बीच में आता है तो हम ले सकते हैं। क्लोज यहाँ पे आएगा। आज का मार्केट जो क्लोज हुआ है 9740 पर हुआ है एंड 9740। ओके, अगर मार्केट इस रेंज में है 9744 से नीचे है तो ट्रेड्स आएंगे इसमें ऑप्शन में। ठीक है, स्टॉक में तो मना करते हैं कि अभी कोई एंट्रीज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देन स्पॉट रीचेस एंट्री ओनली व्हेन स्पॉट रीचेस जोन अबव, अगर स्पॉट इस जोन में आ जाता है। ठीक है, प्रीमियम इज़ नॉट अवेलेबल, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी। कल क्या हो रहा था, इसमें एक्सपेक्टेड प्रीमियम्स आ रहे थे जो कि ATR के वाया कैलकुलेट हो रहे थे, तो समटाइम्स इट डजंट गिव्स वेरी रियलिस्टिक प्रीमियम्स। सो मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी हैं। अब मैं सिर्फ जो रियल प्रीमियम चल रहा होगा उसको लूँगी। ठीक है, जो कि मैं जब हम लोग ट्रेड सेटअप्स करेंगे ना तब वहाँ पे मैं दिखाऊँ, जो मैं आपको ट्रेड रिपोर्ट्स दिखाऊँगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस दिया है, टारगेट 1 दिया है। ठीक है, तो ये सब टारगेट 1 दिया हुआ है इसमें। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी हट गया है। स्टॉप लॉस इस प्रीमियम का 50% बेसिकली। ओके, यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर दिया था या कि जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा उसका 50% विल बी योर स्टॉप लॉस
80% विल बी योर टारगेट टू 100% विल बी योर टारगेट टू, ठीक है। और अगर स्पॉट अगर आपको देखना है कि कहाँ पे स्पॉट, व्हाट इज़ दिस, ये क्यों गलत आ रहा है, तो खैर इसको छोड़ दो अभी 9504 को। ये आई थिंक पता नहीं क्या है, ये स्टॉप लॉस की जगह मैंने स्पॉट लिख दिया, पता नहीं क्या है, ठीक है, लीव इट। तो जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर है, और जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, टारगेट होंगे, वो ये रहे, हेड स्ट्राइक ये रहा। तो इसमें कंडीशन क्या है, एंट्री कंडीशंस आर रीजनेबल अगर 9600 PE टुमारो नियर ओपन इफ स्पॉट इज, अगर इसके यहाँ पे आपको मतलब एंट्री मिलता है तो 9600 का स्ट्राइक लेना है, 50% पे आपका स्टॉप लॉस है और 80% पे आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द बजाज ऑटो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, एक्सिस बैंक में देखते हैं क्या सीन चल रहा है। एक्सिस बैंक में भी एंट्री नहीं आई है, क्यों एंट्री नहीं है, वेट फॉर पुल बैक। मार्केट इसका बुलिश है, इसमें एंट्री जोन 1310, ठीक है। 1363 चल रहा है अभी इसका, 1310 में वेट फॉर पुल बैक टू, ठीक है। जब यहाँ पे क्योंकि अभी ओवरबॉट वाला सिचुएशन चल रहा है, रिवर्सल रिस्क है, तो 1310 के आसपास इसमें एंट्री आने की संभावना है। एंड 1256 इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो 1363 ये हो गया, ठीक है। इसमें अभी एंट्री नहीं है, इसमें वी हैव टू वेट टिल एंट्री आती है, ठीक है। बाय कॉल, इसमें हमें कॉल बाय करना है, ठीक है। देखो जिससे पहले हमने देखा था, कौन सा देखा था यार, नाम भी भूल जाते हो, बजाज ऑटो, यस। तो बजाज ऑटो देखा था, वहाँ पे भी ओवरबॉट सिचुएशन था, यहाँ पे भी ओवरबॉट सिचुएशन है, लेकिन वहाँ पे हमने पुट रिकमेंड किया, यहाँ पे हम कॉल रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइक्स दोनों में ही रिकमेंड नहीं होती, वहाँ पे लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा था, रिमेंबर। यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉल का रिकमेंडेशन आया है। एंड हमें इसमें वेट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला। वहाँ पे क्या बोला था कि आपको इमीडिएटली एंटर कर लेना, क्योंकि वो जो ऑप्शन का जो बाइंग का बन रहा है पुट का, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बनेगा, ठीक है। वो मार्केट गिरेगा एंड वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एंड देन वहाँ से मार्केट उठेगा, ठीक है। तो वो जो गिरेगा उसको रीप करने के लिए पुट बाय करने का रिकमेंडेशन आया था, लेकिन जो कॉल बाय करने का रिकमेंडेशन है उसमें बोला है कि कॉल भी करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको वेट करना है। हमें स्पॉट का ट्रिगर चाहिए, इसमें 1400 का स्ट्राइक है, स्पॉट का ट्रिगर है 1310 से 1321 के बीच में, अगर आएगा तब हमें लेना है। अभी मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, 1355, मतलब 40 पॉइंट हम नीचे गिर जाएंगे, उसके बाद ही हम इसको एंटर लेंगे, ठीक है। स्पॉट रेशियोज जोन अबव, ठीक है। इसमें कुछ एक्सपेक्टेड, ये आपको रियल, ये ATM का मतलब इसका हमें रियल प्राइजेस उठाए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे और डू नॉट एंटर ऑप्शन इमीडिएटली, वेट फॉर द स्पॉट टू रीच ओनली देन बाय 1400, ठीक है। और ठीक है, ओके डन। थोड़ा हम उसको जल्दी जल्दी करते हैं ना, हमने तो सब कवर नहीं हो पाते थे। लेट्स गो फॉर एम्बर। ओके, एम्बर में भी क्या है, वेट, एंट्री इज कंडीशनल, बुलिश है, लॉन्ग बाय करना है, बट वी हैव टू वेट टिल 7400, ठीक है। अभी 7800 में गया है, जब 7400 करीब पहुंचेगा तब एम्बर की एंट्रीज आने की संभावना है। वाई, बिकॉज RSI इज़ ओवर बॉट राइट नाउ, इसका ऑप्शनल रिकमेंडेड नहीं है। एम्बर एनालिसिस का यहाँ पे था, वीक टॉप 10 में था, मतलब बॉटम 10 में था, ठीक है। तो इसमें हमें कोई भी एक्शंस नहीं लेने हैं। अब मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये वाला येस्टरडे वाला मैं बंद करती हूँ, एम्बर का खोले रहने देती हूँ। अब मैं ये दिखाती हूँ साथ में, तो दैट विल बी मोर ईजी टू एनालाइज द ट्रेड्स। इज अ ट्रेड ट्रिगर, जो भी कल ट्रेड्स आए थे ना, मैंने उसकी एनी हाउ, भले ही गलत बना था कुछ, उसमें चेंजेस, एंट्री एंड एग्जिट थोड़े बहुत गलत आ रहे थे, मतलब थोड़ा अर्ली एग्जिट हो रहा था उसमें एंट्री, फिर भी मैंने ये सारा एक रिपोर्ट जनरेट किया है टू सी व्हाट इज़ द PNL, व्हाट इज़ माई PNL गोइंग, ठीक है। तो अडानी पोर्ट्स में जो अडानी पोर्ट्स में कहाँ गया अभी, अडानी पोर्ट्स में इक्विटी में और ऑप्शन में दोनों में ही कल ट्रेड था, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा जो चला है, आज हमने क्या किया है, 1572 में एंट्री मारा है, ठीक है। ये तो स्पॉट हो गया, 82 का हमें प्रीमियम मिला है, एंड क्लोजिंग पे भी 82 के आसपास ही इसका एग्जिट वैल्यू था, एंड 1575
पे हमारा अडानी पोर्ट्स का चला है, ठीक है। तो रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस मेरा स्पॉट पे थोड़ा बहुत है 0.21%, लेकिन ऑप्शंस में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है और मैंने इनको अगले दिन के लिए कैरी कर दिया था, ठीक है। ये मेरे कल के ट्रेड्स थे। तो आज हमारा अडानी पोर्ट्स का मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर देंगे ना, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हम जाते हैं आउटपुट रिपोर्ट्स में, अडानी पोर्ट्स में एनालिसिस में जाते हैं। ओके, तो अडानी पोर्ट में हम लोग क्या है, हम लोग ने लॉन्ग पोजीशंस लेके रखी हुई हैं एंड स्पॉट एंड ऑप्शन दोनों ही होल्ड पे हैं। तो आज इसमें अब और एंट्रीज नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो वी हैव टू वेट। तो मतलब जो हमारी कल की पोजीशन है दैट विल कैरी फॉरवर्ड एंड इसमें भी अवॉइड डायरेक्शन। आज अडानी पोर्ट्स ने बोल दिया है कि दैट वी हैव टू वेट। प्राइमरी स्ट्राइक का स्पॉट प्राइस है 1505 to 1519। तो यानी मार्केट अभी एज्यूम कर रहा है कि थोड़ा सा वेट करो टिल मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये क्यों हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा सा डिसबैलेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरे कोड में कुछ चीज़ें थी, ठीक है। ये जो हमारा ट्रेड ट्रैकर है वो कल के एल्गोरिदम के बेसिस पे था और आज का जो मैंने चेंज किया उसके हिसाब से आज का रिपोर्ट बना है। तो मैं देखूंगी, क्योंकि देखो मैंने अभी मोटा हमने देखा था इसका जो मेरे रनिंग PNL है ना, जैसे यहाँ मैं दिखाती हूँ, रनिंग PNL मेरे उतने कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ सारी पोजीशन को ना अपने कोड से हटा देती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ऐसा कुछ खास जनरेट होता हुआ दिख नहीं रहा था, ठीक है, एज ऑफ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत बना था, ठीक है। तो मैं ये पूरा डेटा डिलीट कर दूँगी, मैं एक तरीके से फ्रेश एंट्री की तरह क्रिएट करूँ कि आज मैंने फ्रेश एंट्रीज ली है, ठीक है। लेकिन फिर इस वजह से थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब एम्बर में आते हैं। एम्बर में आज क्या बोला है कि अवॉइड एनी ट्रेड, ठीक है, बट वी आर इन अ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन। कल एम्बर में बुलिश मोमेंट था, लेकिन आज जो है एम्बर मार्केट गिर गया है। तो हम लोग 1.31% के लॉस पे चल रहे हैं बेसिस ऑन द प्रीवियस डे एनालिसिस। बट ये इतना भी कुछ ख़राब नहीं है, 100 पॉइंट ही गिरा है, ठीक है। स्टॉक्स के लिए इतना नहीं होता, ऑप्शंस में अगर इतना होता तो बात भी थी, ठीक है। एंजल वन कल बुलिश में था तो हम लोग ने एंट्रीज ली थी, तो इसमें मुझे कुछ ऐसा कुछ खास लॉस नहीं मिला है, मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। सो एंजल वन में आज क्या एनालिसिस हुआ है, एंजल वन में भी आज एंट्री नहीं आया है, क्योंकि आज बेसिकली सब वीवैप के नीचे ही क्लोज हुए हैं। देन वी हैव टू बाय कॉल, बट वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। सो डू नॉट एंटर इमीडिएटली, वेट फॉर द स्पॉट टू रीच 303 फर्स्ट। तो 303 से बोल रहा है 303 या 307 पे खरीदना। आज क्लोज हुआ है 318, मतलब 10 पॉइंट नीचे हो जाने का ये बोल रहा है, उसके बाद खरीदना, ठीक है। ओके, देन और कल हमने एक्सिस बैंक में भी एक पोजीशन बनाया था, बुलिश पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बनाया था, ठीक है, और इक्विटी में बनाया था। तो इक्विटी में मेरा 0.32% का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है एंड हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो उसमें दोबारा नहीं जा रहे हैं। बजाज ऑटो भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसमें ऑप्शंस में कल हम लोग ने ट्रेड दिखाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन में जो कल ट्रेड आया था बजाज ऑटो में वो आज अराइव ही नहीं हुआ है, सो हम लोग ने पोजीशन नहीं ली थी इसमें। देन बेल में आते हैं। बेल में इक्विटीज़ एंड ऑप्शन दोनों में ही कल ट्रेड आया था, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने ट्रेड लिया है। एंड ये सब चीज़ें क्यों आ रही है, ये क्योंकि ये नए एल्गोरिदम की वजह से आ रही है, ठीक है। ये नए एल्गोरिदम की वजह से ये चीज़ें आ रही है, लेकिन ये जो ट्रेड ट्रैकर बना है वो मेरी पुरानी रिपोर्ट की वजह से आया था, ठीक है। और ये अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने एक कोड और बनाया था कि अगर मेरे को रैंडमली किसी भी दिन का एनालिसिस निकालना हो तो मैं निकाल सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे नए एल्गोरिदम पे ट्रेड ट्रैकर क्रिएट करना था। बट क्योंकि मैंने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया है, ऑलरेडी टाइम आप देख चुके हो, रात के 12:30 बज रहे हैं, तो मैंने अभी सोचा कि उस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट हम उसको फिर कभी अगर ऐसा होता है कि मेरे एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं तो आई विल टेस्ट दैट एल्गोरिदम, ताकि मैं चेंज्ड एल्गोरिदम के साथ एनालिसिस करूँ एंड देन ट्रेड ट्रैकर बनाऊँ। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला, क्योंकि अब ये वेट वाला जो सीन है ना वो क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे जैसे वेट आ रहा है ना, यहाँ पे वर्डिक्ट पे ये वेट आ रहा है ना, ये वो वाला वेट उठा रहा है, तो वो चीज़ दिक्कत हो रही है अभी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम लोग कल के अगर बेसिस पे भी चले तो हमने इतने बुरे
नहीं फंसे थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट ही गिरा, ठीक है। इसका शायद रनिंग PNL में ना मेरे को लग रहा है कि इसमें एक कॉलम मेरे से रह गया है, जो कि है जैसे प्रीमियम एंट्री है ना, तो क्लोजिंग पे इसका क्या प्रीमियम चल रहा था वो नहीं लिखा है। 9.25 ये एज इट इज़ आ रहा है मुझे जहाँ तक लग रही है चीज़ें। ऑप्शन में नहीं आ रहा है मेरे को लग रहा है। यस, ऑप्शन में इसने कहीं पे भी नहीं दिया है। PNL समरी में आया है क्या? यहाँ पे देखते हैं, PNL समरी में भी 0.00% पे रख रहा है। तो ये चीज़ मेरे को ठीक करनी पड़ेगी। मतलब ठीक क्या करनी पड़ेगी, इसमें ये है कि क्लोजिंग प्राइस नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आ रहा है ना कि हमने 322 पे लिया, 322.60 पे या 1359 पे लिया, तो क्लोजिंग पे 1363 चल रहा था। तो ऐसा इस पे नहीं आ रहा है ऑप्शंस में, ठीक है। कि अभी रिकरिंग क्या चल रहा होगा, प्रॉफिट है कि लॉस है पता नहीं, बट कैरी तो किया हुआ है, ठीक है। बट हमारा एंट्री प्राइसेस रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। अभी हम किस में थे? बेल में थे, ठीक है। हम बायोकॉन में आते हैं। बायोकॉन में कल ऑप्शंस में कोई एंट्री नहीं आया है, तो बायोकॉन में आज का एनालिसिस क्या है वो हम देख लेते हैं। आज क्या ट्रेड सजेस्ट किया था बायोकॉन ने अभी भी कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं किया है। सुपर ट्रेंड है, यहाँ पे ओवरबॉट वाली सिचुएशंस नहीं है, ठीक है। एंड कोई भी ट्रेड नहीं सजेस्ट कर रहा है। और कॉल के लिए बोल रहा है डू नॉट एंटर इमीडिएटली, वेट फॉर द स्पॉट टू रीच 357। अभी बेसिकली सब रिवर्सल का वेट कर रहे हैं कि कब मतलब 357.10 ओके। तो आई थिंक सो इसकी एंट्री कल आ जाएगी, वेट फॉर द स्पॉट टू रीच 357.10। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 के आसपास ना, देन 370 का लेना है हमें, ठीक है। 340 का हेजिंग है। तो दिस इज़ द थिंग। बायोकॉन में अभी नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट एंजल वन, हाँ BSE में भी कल इक्विटी एंड उसमें दोनों में ही लॉन्ग पोजीशन, ओके बुलिश पोजीशन है दोनों में, हमने कैरी, ओके। BSE में हम 20 पॉइंट्स अप में है, और इसका तो नहीं पता, कॉल लिया है तो ये भी प्रॉफिटेबल ही चल रहा होगा 0.56, ठीक है। तो BSE का देख लेते हैं आज क्या एनालिसिस आया है BSE का। ओके, BSE इज bullish long and wait, why it is waiting for every another thing, wait for the pullback to 3387। it is a huge, it is very huge। 3500 चल रहा है, मैं 3300 का वेट करूँ, और फिर उसके बाद मैं 3560 का टारगेट अचीव करूँ। और ऑप्शंस में क्या बोल रहा है? नहीं, इसमें मेरे को आई थिंक सो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे एंड क्योंकि हर किसी में वेट दिखा रहा है। अब पहले सब में एंट्री पोजीशन दिखा रहा था, अब सब में वेट दिखा रहा है। सो विल सी कि ये चीज़ का क्या है, बट ठीक है। कल मतलब बुलिश का सिग्नल तो आ रहा है, सो विच इज़ गोइंग करेक्टली, ठीक है। क्योंकि कल भी मार्केट में बुलिश दिखाया था, हमने पोजीशंस लिया है लॉन्ग, और आज भी मार्केट बुलिश ही है। इंट्राडे पे देखते हैं तो 3540 पे है, 3570 तक गया एंड 3467। तो ठीक है। ये तो डे रेंज गैप परसेंटेज RSI तो इसका बहुत ही कम है। अच्छा, RSI अगर इसका बहुत कम है तो इसका मतलब ऑलरेडी ये लोग इसको बेच रहे हैं, तो ये नीचे अब इसका ऊपर जाना हो सकता है। तो मार्केट इज़, क्योंकि मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों ने पोजीशंस अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, फ्रेश पोजीशंस बनने के इसमें चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट इज़ बुलिश, बट इसमें RSI पॉजिटिव, RSI ओके, इंट्राडे RSI ट्रेंड स्ट्रक्चर में सुपर ट्रेंड सिग्नल A में, ओके ठीक है। ये रहा, मैं कुछ गलत देख रही हूँ क्या? RSI इसमें 78 दिखा रही है, तो ये यहाँ पे इसमें RSI का वैल्यू, तो RSI ओवरबॉट भी है, ओके। तो यहाँ पे 34.7 क्यों दिखा रहा है? कंप्यूटर
हाँ तो ये वैल्यू वैल्यू गलत आ रही होगी, ये ओवरबॉट सिचुएशन था। ओके आगे सो सी गाइस, मतलब ये एल्गोरिदम बहुत ही नया है, ठीक है। तो मैं ऐसे कोई आई एम नॉट टेकिंग इट एज वेरी शेमफुल थिंग कि मैं ऐसे यूट्यूब पे डाल रही हूँ एंड चीज़ें सामने सामने गलत दिख रही है। मैं ये वीडियो बनाते बनाते एनालिसिस कर रही हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मैंने एनालिसिस किया है देन आई मेड द सम चेंजेस एंड देन आई एडिटेड द वीडियो। ये जो भी मेरे रिएक्शंस आ रहे हैं दे आर वेरी फ्रेश, दे आर वेरी लाइव एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई एम शोइंग माई ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। गलती अगर हो रही है मेरे कोड्स में, अगर कहीं गलती दिख रही है तो इट इज़ लुकिंग, मतलब ये दिख रही है, दिस इज़ वेरी मच एविडेंट, राइट। कि अगर मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है RSI, क्योंकि मुझे पता है कि दैट इट इज़ एन ओवरबॉट सिचुएशन, तभी ये बुलिश भी दिखा रहा है, मोमेंटम स्कोर भी अच्छा है, एवरीथिंग इज़ नाइस। तो यहाँ पे इंटरडे पे ये क्यों गलत दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। तो मुझे इसमें बेसिकली दो चीज़ें चेंज करनी है कि दैट वाई RSI हैज़ बीन गिवन सो मच वेटेज कि इसका एंट्री कहीं पे आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कल मेरी कहीं एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट क्यों करना है। ऑप्शन सेटअप क्या दिखा रहा है, ऑप्शन में भी वेट करो टिल स्पॉट रीचेस स्पॉट 3387। अभी तो मार्केट भाई 3387, तो अभी तो मार्केट 100 पॉइंट गिराने के, 50 पॉइंट गिराने की बात कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है 3000। हाँ तो नहीं, ये मामला कुछ जम नहीं रहा है, मुझे नहीं जम रहे हैं ये सेटअप्स कि इतना वेट नहीं करना है। मतलब यू हैव टू टेक द ट्रेड्स आर नाइस, मुझे ट्रेड्स सही लग रहे हैं कि अगर कोई कॉल बाय करने का आ रहा है या पुट बाय करने का आ रहा है, वो मुझे ट्रेड सही लग रहा है, लेकिन इतना वेटिंग पीरियड मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैंने, और एक चीज़ और है, मुझे इनको लिंक आउट करना पड़ेगा, मतलब ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लिंक्ड अप हो गई हैं कि जब स्पॉट 3387 में आएगा तब हम 3500 का कॉल बाय करेंगे, और ये भी यही बोल रहा है कि जब 3387 में आ जाएगा तब आप स्टॉक बाय करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की एंट्रीज एक जगह नहीं आनी चाहिए, ओके। तो BSE में बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, BSE में भी हमारा ओपन पोजीशन है एंड वी आर इन द प्रॉफिटेबल पॉइंट, ओके। सो लेट्स सी, क्योंकि ये मेरी कैरी फॉरवर्ड है तो कल देखेंगे कल कैसा मार्केट जाता है। CG पावर, तो ये सब चीज़ें ना ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेंगी। देखो अगर अभी क्या है, अभी ये बोल रहा है कि मेरे ट्रेड्स बता रहे हैं कि दैट ओके यू आर इन अ प्रॉफिट इन BSE, लेकिन मेरा जो नया एल्गोरिथम जो मैंने चेंज किया था थोड़ा सा उसमें वेटिंग पीरियड डालने के लिए, अब उसमें वेटिंग पीरियड बहुत बड़ा दिखा रहा है। तो मैं वो देखना चाह रही हूँ कि ये सही है कि मैं अगर ये ट्रेड ले रही हूँ कि तो ये कंटिन्यू होता, वो सही होता, कि अगर मैं रिवर्सल का वेट करती तब सही होता, ठीक है। अभी अगर मैं BSE में देखूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, इक्विटी का स्टॉप लॉस है 3356 और 3200 का, और 3356, और उसके आसपास ये नई पोजीशंस बता रहा है कि वो बोल रहा है कि 3387 पे नेट ट्रेड्स लेने हैं, राइट। और वो बोल रहा है 3356 पे स्टॉप लॉस है, मतलब इसके भी नीचे अगर चला गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ तो स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मेरी और एंट्रीज आ जाएंगी, सो और अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन है। तो मतलब मैं डिलीट नहीं करती हूँ पुराना वाला, मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। अरे और एक्सपायरीज आएंगी, बहुत टाइम है टेस्टिंग करने के लिए, तो मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। तो विल सी कि 3300, क्योंकि अगर ये सही है, वेटिंग टाइम सही है अगर, तो फिर तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगी, क्योंकि वो नीचे गिरेगा और एंट्री आएंगी, मेरा प्राइस एवरेज हो जाएगा एंड वापस ऊपर जाने के लिए बोल रहा है कि जाएगा 3500 तक, तो अच्छी बात है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो 3000 स्टॉप लॉस भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, कहाँ है भाई, हेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, 300 पॉइंट का, 3356 टारगेट है बस, ओके। चलो CG पावर में देखते हैं। CG पावर भी हमने कैरी फॉरवर्ड किया है एंड CG पावर में 5 पॉइंट्स का लॉस देखने को मिल रहा है
देन डेटा पैटर्न्स जो कि कल बहुत ही इक्विटी उस पर था, तो यहाँ पे हमें 7 पॉइंट्स का लॉस देखने को मिला है। एंड ऑप्शंस में मेरी ट्रेड नहीं आया है इसमें, तो इसमें प्रीमियम तो आया नहीं है, स्पॉट एंट्री। विल सी इसका क्या है। डेटा पैटर्न्स डिक्सन, डिक्सन का कल ट्रेड आया था, तो अगेन इट इज़ ऑल्सो 70 पॉइंट्स के लॉस पे है, 0.61%। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी है, भाई इतने सारे ट्रेड्स हैं। हो मैं ये रही, तो इन शॉर्ट ये समरी देख लेते हैं सीधे सीधे, फिर मैं वही देख लूँगी। ठीक है, स्टॉप लॉस दिए हैं मेरे, एंट्रीज लॉन्ग पोजीशन है। कब मैंने इसमें एक चीज़ देखी थी, एक भी चीज़ किसमें, डिक्सन और डेटा पैटर्न देखना था मुझे। ओके वेरी गुड, इसमें वेटिंग पीरियड नहीं है, तो इसमें वेटिंग पीरियड क्यों नहीं है, लेट्स सी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बुलिश है, लॉन्ग बाय करना है एंड यू हैव टू ट्रेड, एंटर ऑन ओपन टुमारो। ठीक है, कल एंट्री ले लेनी है। और ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, ऑप्शंस में बोल रहा है कि नेक्स्ट डे ओपन फॉर वेट करना है, अवॉइड करना है इसको, ऑप्शंस को अवॉइड करना है। डो नॉट एंटर इमीडिएटली, वेट फॉर द स्पॉट टू रीच नन फर्स्ट। ओके, तो क्योंकि अवॉइड डायरेक्शनल आ गया था, तो ये सब कुछ चीज़ें नन हो जाती है, मेरे कोड में ऐसा था, तो इसमें तो एंट्री लेनी ही नहीं है डिक्सन पैटर्न्स में। लेकिन स्टॉक्स में बोल रहा है कि आप लो, ऐसा क्यों बोल रहा है? There is no volume surge, bullish रेंज में है मार्केट, दैट्स वाई ऑप्शंस में एंट्री नहीं है। दिस इज बुलिश, सुपर ट्रेंड लेवल, देन एमए अलाइनमेंट भी है, MACD क्रॉस भी है। ओके, तो डिक्सन पैटर्न कह रहा है कि लॉन्ग बाय करना है, तो डिक्सन पैटर्न का हमने ओके डिक्सन पैटर्न, मेरे डिक्सन पैटर्न कहीं पर दिख रहा है, डिक्सन पैटर्न्स। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन पे हैं, बट हम लॉन्ग कॉल की पोजीशन में भी हैं। तो 11,400 चल रहा है, एंट्री रेफरेंस। ओके, एंट्री पॉइंट्स में 11,400 के और 244 का हमारा वो चल रहा है डिक्सन मेरा। तो अभी तो हम लॉस पे चल रहे हैं कल, तो हो सकता है कल हम प्रॉफिटेबल हो जाए इसमें, अगर ट्रेड सही आ रहा है। तो डिक्सन पैटर्न ने कल भी हमें लॉन्ग सजेस्ट किया था और हमने लॉन्ग पे लिया था। आज हमारा मार्केट थोड़ा सा डल गया, लेकिन अगेन इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंट आ रहे हैं, तो कल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तो बोल ही रहे। देन HAL देखते हैं। पर्सनली मेरे को ये डिफरेंट सेक्टर्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत पैसा बना के देते हैं, बट पैसा भी बहुत डुबाते हैं लोग। सो HAL का सीन देखते हैं। HAL में तो वेट बोल रहा है, रिवर्सल का रिस्क आ रहा है यहाँ पे। देयर इज़ नो ट्रेड न्यूट्रल बायसनेस, मतलब न्यूट्रल चल रहा है मार्केट। ओके, तो वेट करना है इसमें। तो HAL में क्या सीन है, HAL में HAL में क्या सीन है, हमने लॉन्ग एंट्रीज लिया हुआ है एंड हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। 35 पॉइंट्स के लॉस पे है। कल हमने उठाया था, आज मना आया इसमें ट्रेड नहीं लेना है। ओके, HDFC बैंक इज बेयरिश। कल HDFC में शॉर्ट पोजीशन आया था एंड हमने ओनली एन ऑप्शन, ओके नॉट इन कॉल, तो इसका हम देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है। देखते हैं HDFC का आज का हाल, देखते हैं क्या है। HDFC बैंक में न्यूट्रल है, मतलब आज भी कुछ नहीं आया है इसमें। ऑप्शंस में ट्रेड आया है, तो ऑप्शंस में कॉल के वेट का बोल रहा है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी पुट बाय किए हुए हैं, शायद HDFC बैंक में पुट बाय किया हुआ है। ठीक है, विल सी। HDFC बैंक में इसमें पुट बाय किया हुआ है हमने, और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है HDFC में, ऑप्शंस
हमने 17 रुपये का बाय किया है। 30 और 50 जो है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट है, एंड 8 है या स्टॉप लॉस। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि HDFC बैंक में हम लोग ऑलरेडी पुट की पोजीशन में हैं, ठीक है। एंड मेरा सर जो आज का सेटअप है वो बोल रहा है कि यू हैव टू बाय कॉल एंड वेट फॉर द पुल बैक। इसका मतलब मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं। यू बाय करना है कॉल, लेकिन मार्केट नीचे जाने के बाद पुल बैक आएगा तब करना है, तो हो सकता है हमें वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। तो बेसिकली मेरे को एक चीज़ इसमें पैटर्न में ये दिख रही है कि पुल बैक में कि जो मेरा एल्गोरिथम है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गया है। पुल बैक है तो हम शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं ना। मेरा जो एल्गोरिथम है वो शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना रहा है बिकॉज ट्रेंड इज़ बुलिश। तो ये थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा कि भाई ट्रेंड अगर बुलिश है तो फिर आप जो ये शॉर्ट पोजीशंस आती हैं फॉर द रिकवरी के लिए या थोड़े टाइम के लिए, इसको कैसे टेक केयर किया जाएगा, ठीक है। आप पुट बाय कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। पुल बैक का वेट करना है, क्यों करना है, 792 का वेट करना है कि मार्केट अब 792 पहुँच जाएगा। 795 में, ओके। ये बोल रहा है कि 792 पे एंट्री आ जाएगा, मतलब 792 के बाद रिकवरी आ जाएगा, इसमें ये बोल रहा है। तो 792 तक का वेट करते हैं। 792 तक या तो हमारा टारगेट हिट होगा या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। हाँ, देन IRB हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कल इसमें ट्रेड आया भी नहीं है, ठीक है। देन केन्स में क्या है, केन्स में हमने केन्स हम लोग 29 पॉइंट लॉस पे हैं एंड ऑप्शंस फिर ओके। इसमें केन्स में हमारा बुलिश बना हुआ है, केन्स हमें आज न्यूट्रल ट्रेड दिखा रहा है इसमें। एंड बाय पुट एंड वेट फॉर द बाउंस स्पॉट, डू नॉट एंटर इमीडिएटली, वेट फॉर द स्पॉट टू रीच 4173 और 4202 4713 4173 ओके। तो थोड़ा सा पॉइंट अगर और नीचे गिरेगा तो उसके बाद हम पुट ले लें, ऐसा कुछ बोल रहा है, ओके। तो ये पुट क्या केन्स में मेरी शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, और हमने कौन सी पोजीशन बनाई हुई है, हमने बुलिश पोजीशंस बनाई हुई है। सो इट इज़ गोइंग वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी यार। आज मेरी शॉर्ट पोजीशन आ गई है, हम ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन पे हैं। देन M&M में मेरा लॉन्ग पुट, मतलब मैंने बेयरिश पोजीशन बनाया है ऑप्शन में M&M में। तो ये मैं मुझे ठीक करना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्लोजिंग वैल्यू नहीं आ रही है। M&M में देखते हैं क्या हमारा है। M&M में इधर तो कुछ सेटअप नहीं है। एंड बाय पुट वेट फॉर द बाउंस, तो मतलब थोड़ा सा गिर उठेगा एंड देन वापस। अभी भी मेरा पुट का ही रिकमेंडेशन है और ऑलरेडी मैं इसी में हूँ, क्लोज है पुट पोजीशन में। देन देयर इज़ अ मारुति में भी मेरा लॉन्ग पोजीशन बन रहा है। मारुति में आई एम इन लॉस ऑफ 61 पॉइंट्स। सो फटाफट मारुति खोल लेते हैं। मारुति में बुलिश पोजीशन है और मारुति में बोल रहा है कि कल एंट्री लेनी है खुलते ही मार्केट, ओके। एंड मारुति में ऑप्शंस बाय नहीं करने हैं। मारुति में लॉन्ग पोजीशन के लिए बोला जा रहा है एंड लॉन्ग पोजीशन में हम लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि मतलब ये चीज़ एक तो कंटिन्यू हुई है कि लॉन्ग पोजीशन कल से हमारा कैरियर आज भी लॉन्ग पोजीशन के लिए बोला गया है। देन मेज़ागॉन डॉग में देखते हैं, मेज़ागॉन डॉग में भी हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए थे एंड इसमें हम लोग थोड़े से लॉस में गए हैं। मैं स्टॉक एनालिसिस में देखते हैं लॉन्ग बाय है लेकिन वी हैव टू वेट, और अगेन ये सब चीज़ें कंटिन्यूड है बट थोड़ा सा इसमें वेटिंग आ गया है, ओके। तो मुझे जहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है कि मुझे एल्गोरिथम्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं। फर्स्ट कि हमें वेटिंग पीरियड को थोड़ा सा कम करना है, बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड है। सेकंड ये भी करना है कि अगर मैं ऑलरेडी पोजीशन में हूँ तो उस हिसाब से मुझे कैसे मार्केट का एनालाइज करना चाहिए कि अगर मैं मतलब ट्रेड्स कैसे लेने चाहिए। मार्केट एनालिसिस तो वैसे ही कंटिन्यू होगा, जैसे कि अगर आज इसने बोला है कि फिर से बाय करना है, ठीक है। अगर मेरे को आज बाय के सिग्नल्स आ गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऑलरेडी बाय के पोजीशन में हैं तो हम अपनी एवरेजिंग करेंगे या फिर हम एक नई पोजीशन क्रिएट करें या टू चेक, ठीक है, या फिर हम अगर मेरे एंटी डायरेक्शनल ट्रेड्स आ जाते हैं
कि बाय में हमें और कल अलग से बोल दिया कि नहीं अब तो कल सेल करना है, तो उसमें केसेस में हमें क्या करना है कि हमें स्टॉप लॉस कटवाना है, या फिर हम अगर सेल का सिग्नल आ गया तो वहीं पे काट के सेलिंग का हम शुरू कर देते कि हम वहाँ पे अपना लॉन्ग बुक कर दिया, लॉस है प्रॉफिट है अगले दिन। ये आई थिंक सो दिस इज़ द गुड स्ट्रैटेजी कि अगर मेरा लॉन्ग पोजीशन है एंड अगले दिन ऐसे हालात हो गए कि शॉर्ट पोजीशन की एंट्रीज बन रही हैं, तो मैं स्टॉप लॉस हिट होने का वेट क्यों करूँगी, मैं सीधे लॉन्ग काटूंगी अपना एंड देन शॉर्ट क्रिएट करूँगी एंड सेम फॉर द रिवर्स ट्रेड। ओके, सो दिस इज़ द सेटअप। आई नो बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहा है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही हूँ, बट मुझे ये जर्नी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखनी थी। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी हाइप कि वो माय एल्गोरिदम इज़ वर्किंग वेरी मच नाइस एंड इट इज़ 99% एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी, ऐसा कुछ भी नहीं करना था मुझे, क्योंकि मैं खुद भी कर रही हूँ। आई टोल्ड यू दैट आई एम अ रिसर्चर, सो ये सब चीज़ें बहुत ही लाजमी हैं एंड आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम नॉट गिविंग यू एनी ट्रेडिंग टिप्स, आई एम नॉट गिविंग यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे हम डेटा को एनालाइज करते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, अगर आप थोड़ा सा उसको क्वान्टिटेटिव या एल्गोरिदम की बेसिस पे लेकर जाते हो। ठीक है, सो मिलते हैं कल 21 को। 21 ऑलरेडी हो चुका है बट फिर भी मिलते हैं कल, और मैं ये सारे चेंजेस करके कल कोड चलाती हूँ एंड देखते हैं कैसे हमारे ट्रेड जा रहे हैं। या तो मैं इन ट्रेड्स को कंटिन्यू करूँगी या तो फिर मैं पूरा ट्रेड हटा के नए ट्रेड्स बनूँगी नए एनालिसिस के बेसिस पे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुराने ट्रेड्स कंटिन्यू करूँगी, आई विल टेक देम। ठीक है, पुराने ट्रेड्स मैं कंटिन्यू करूँगी और एनालिसिस को चेंज कर दूँगी। तो उस हिसाब से देखेंगे कि अगर हम एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे होते और मेरा बीच में दिमाग सटकता कि एनालिसिस ही चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं और आई एम ऑलरेडी इन अ पोजीशन, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय। आई नो वीडियो बहुत लंबी बनती है, बहुत बोरिंग से बनती है, बट ठीक है, विद टाइम आपको भी आदत हो जाएगी अगर आप मेरे को कंटिन्यूसली देखोगे, और शायद मेरी वीडियोज़ भी छोटी हो जाए अगर इतने कन्फ्यूजन्स नहीं आए फ्यूचर में। तो हम लोग आगे आने वाले टाइम पे बस देखेंगे सेटअप्स and their P&Ls. That's it. It's a learning time, so take it very seriously.